अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टीम का ऐलान हो गया, 12 प्लेयर्स के नाम सामने आ गए। वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट कल पाकिस्तान मैदान में उतरेगा। ट्रेंट ब्रिज में मैच होगा। वेस्ट इंडीज़ की टीम काफ़ी काली आंधी तो उसको कहते हैं। अब देखना यह है कि शाहीन उसका मुकाबला कैसे करते हैं। बड़ा बेताबी से इंतजार था कि पाकिस्तान के वो कौन से 11 या 12 खिलाड़ी होंगे जो खेलेंगे। बिलखुसूस पहले मैं आता हूँ, मोहम्मद आमिर बीमार हुए थे, उस तरह से कवर नहीं हो सके कि वो पहले इंपॉर्टेंट मैच के अंदर 10 ओवर प्रॉपर स्पेल्स के साथ करवा सकें। उसके लिए मोहम्मद आमिर को बाहर बैठाया गया, लेकिन वहाब रियाज आए थे, वहाब रियाज खेलेंगे। मैं तसलसल के साथ पूरे प्लेयर्स के नाम लेता हूँ। इमामुल हक, फ़खर जमान, बाबर आजम, शोएब मलिक, मोहम्मद हफीज़, वहाब रियाज, हसन अली, उसके अलावा आसिफ अली बार में खिलाड़ी के तौर पे हैं। शदाब इसके अंदर है, बॉलिंग बेहतरीन है। अब सिर्फ एक चीज़ जो 12वें नंबर के ऊपर आसिफ अली को रखा गया, काश आसिफ अली जो है वो पहले नंबर 11 खिलाड़ी के अंदर होते तो और ज़्यादा टीम का जो बैलेंस है वो अच्छा हो जाता। लेकिन उसके बावजूद ये टीम बुरी नहीं है। मोहम्मद आमिर के हवाले से काफ़ी उनके लाखों चाड़ने वाले हैं। वो फिक्रमंद थे कि मोहम्मद आमिर से कल मैच को उनको खिलाया जाएगा कि नहीं, तो मोहम्मद आमिर की फिटनेस को मद्देनज़र रखते हुए उनको रेस्ट दिया गया। और मोहम्मद आमिर जो है वो इंडिया के अगेंस्ट जो मैच होगा उसका तो वो डेफिनेटली हिस्सा होंगे, क्योंकि इंडियंस ना सिर्फ उनसे डरते हैं बल्कि उनका जो बॉलिंग रिकॉर्ड रहा है इंडिया के अगेंस्ट और बिलखुसूस चैंपियन ट्रॉफी में उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। अब देखना यह है कि वेस्ट इंडीज़ की टीम में किस तरह की चेंजेस होती हैं, टॉस कौन जीतता है। और पाकिस्तान के लिए ये मैच डू एंड डाई वाली पोजीशन होगी और पाकिस्तान को बड़ी हिकमत अमली के साथ इसी ग्राउंड में पाकिस्तान ने जो लास्ट वनडे हारा था, आखिरी ओवर में जाके इंग्लैंड पाकिस्तान से जीता था ट्रेंट ब्रिज में, 340 रन स्कोर किए थे पाकिस्तान ने, जो इंग्लैंड ने चेस किया था। तो देखा जाए तो पाकिस्तान टॉस जीत के पहले बैटिंग करता है तो वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा करेगा। बैटिंग बैट्समैनों के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी खड़ी होगी और स्कोर अच्छा करने के बाद बॉलर्स के ऊपर ना सिर्फ जिम्मेदारी आन पड़ेगी बल्कि फील्डिंग को भी हमने देखना है, कैप्टनसी को भी हमने देखना है। 2 साबिक कप्तान मोहम्मद हफीज़ और शोएब मलिक इसका हिस्सा हैं। दोनों का आखिरी वर्ल्ड कप है। सरफराज के साथ किस तरह से मुशावरत का अमल मैच के दौरान होता है, कौन किस तरह से बॉलिंग करता है, ये पहला मैच पाकिस्तान की टीम का जो वे है, जो ट्रेंड है वो सेट कर देगा कि ये इनका बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग किस तरह की है। टीम बुरी नहीं है, मोहम्मद आमिर के चाहने वालों के लिए फिक्र वाली बात नहीं है, वो रेस्ट करेंगे। उम्मीद है कि शदाब और वहाब रियाज जो हैं वो उनकी कमी को पूरा करेंगे। इसके अलावा मोहम्मद हसनैन भी नहीं खेल सके, उनकी बॉलिंग की स्पीड तो है, लेकिन अच्छा हुआ कि मोहम्मद हसनैन को भी किसी अगले मैच में किसी के अनफिट होने की सूरत में या किसी मैच में उनका भी फ़ायदा उठाया जा सकता है। लेकिन अच्छा 12 खिलाड़ियों का जो इसमें है वो अच्छी टीम पाकिस्तान ने सेलेक्ट की। अब देखते हैं कि ये जो हमारे खिलाड़ी हैं ये वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट क्या कुछ कर दिखाते हैं। तो अगली वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है। अभी हम जा रहे हैं साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड के मैच को देखने, तो लेट्स सी आगे कौन सी अपडेट्स होती हैं आपके साथ मज़ीद शेयर करेंगे। और कल मैच से कबल आप अपनी राय भी दीजिएगा और आपसे बेहतरीन किस्म की वीडियो आपके सामने लेके आएंगे। देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो के साथ मुलाकात करते हैं।